मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनूप श्रीवास्तव गोल्डन पब्लिक स्कूल चूहड़पुर खादर ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन क्लास में आज की इस वीडियो में समास लेके आया हूं। समास के भेद के बारे में जानेंगे, कहां पर कौन सा समास होता है। बच्चे जो है डाउट हो जाते हैं, इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से समास को कैसे पहचाने उसके साथ उसका ट्रिक भी लेके आया हूं। यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह वीडियो क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और इसके बाद जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम क्रैक्स करना चाहते हैं, एग्जाम को पास करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम को पास करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं एग्जाम के माध्यम से, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही विशेष है। ध्यान से देखिएगा। और खासकर सीटेट और यूपीटेट के लिए भी ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पर मैंने लिए हैं, ऐसे समास लिए हैं जो पीछे कई सारे एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में समास के भेद। सबसे पहले मैं आपको एक चीज जो है आपके अंदर जो चल रहा है उसे मैं डाउट आपको मिटा देना चाहता हूं हमेशा के लिए। समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप, सम धन आस, अर्थात दो वर्डों को आपस में मिला देने से, उस विग्रह दोनों वर्डों को आपस में यदि मिला दिया जाए तो दोनों अर्थों से एक नया अर्थ तैयार हो जाता है। इसे ही समास कहते हैं। दो शब्दों के विग्रह को मिलाकर बना हुआ शब्द ही समास कहलाता है। समास का मतलब ही संक्षेप होता है, अर्थात संक्षेप का मतलब उस बड़े शब्द को छोटे शब्द में प्रस्तुत करना ही संक्षेप कहलाता है, अर्थात समास कहलाता है। तो आज इस वीडियो में हमारा मेन मुद्दा है, हमारा विशेष इस वीडियो में ये मैं बताना चाहता हूं, समास को पहचानते कैसे हैं। विग्रह तो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन समास पहचानने में गलती कर देते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप कभी भूलकर भी ना भूल पाओगे। पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर समास को 6 भागों में बांटा जा सकता है। अब मैंने अभी 2 वर्डों की बात की थी, तो हम यहाँ पर 2 पदों की बात करेंगे। हमेशा हर समास में 2 पदों की मैं विशेष तरह से बात करूंगा, उसको आपको जरूर ध्यान देना है। पहला शब्द दूसरा शब्द, पहला पद दूसरा पद, प्रथम पद उत्तर पद, अर्थात पहला पद दूसरा पद, 2 पद मिल जाए तो समास बनता है। तो पदों के आधार पर उत्तर पद, पूर्व पद यानी प्रथम पद, इन दोनों को मिलाने के आधार पर जो है यहाँ पर 6 भागों में बांटा गया है। पहला है अव्ययी भाव समास। इसके जो है नाम से ही पता चलता है, अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधान होता है। जो तो 2 पद होते हैं उसमें से पहला पद, पूर्व का मतलब पहला पद प्रधान होता है। ट्रिक है इसकी, ध्यान दीजिएगा। इसकी ट्रिक है जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो। याद रखिए, जैसे उपसर्ग कौन से होते हैं? यथा, प्रा, प्रति, निर, आ, अन, उप। यहां पर मैंने कुछ प्रमुख उपसर्गों को लिया है, आदि। उदाहरण के तौर पर अब हम कैसे पहचानेंगे यहाँ पर जो है अव्ययी भाव? तो हमें जो है यहाँ पे उपसर्ग को ध्यान, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगे, जो समास के पहले लगे, जो शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द के बाद में लगता है, ये भी हमेशा याद रखिएगा, जो शब्द के बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। कहते हैं ना, ता प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए, तो ता प्रभुता, लघुता, इस तरह से। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरू में लगता है। जैसे पा तो प्रत्यक्ष, उप तो उपगंगम, इस तरह कर से जो शुरू में लगे उपसर्ग कहलाता है, जो बाद में लगे उसको जो है प्रत्यय कहते हैं। इस तरह से हमने, अब मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। शुरू में जब उपसर्ग लग गया, जैसे प्रतिदिनम, अर्थात यहाँ पे प्रति जो उपसर्ग आ गया, शुरू में आ गया, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। ध्यान देंगे, यथा, कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है ये। यथा क्या है? उपसर्ग है, अर्थात यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास है।
प्रत्यक्ष, अभी मैंने लिया था प्रा, यहां पर देखो दिया भी है प्रा। यथा, अभी मैंने एग्जाम्पल के प्रति, वो है प्रतिदिनम। अनु, उप अर्थात उपनगरम, अनुदिनम, यथाविधि आदि, इस तरह करके प्रमाण, इस तरह करके जिसमें जो है उपसर्ग शुरू में लग जाए वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास। अव्यय, अव्यय कौन से हैं, ये प्रति, निर, उप। तो इस तरह से अब आप जो है इस समास को कभी जीवन में भी नहीं भूलोगे। जहां पर अव्ययी भाव, अव्यय लगा हो अर्थात उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ा हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा। इस तरह से जैसे प्रति, यथा, प्रा, अनु, उप, यथा, यथा, प्रा, प्रति, निर, आ, अन, उप, उपगंगम, अर्थात जिन शब्दों के शुरू में ये वर्ड लग जाते हैं वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। दूसरे की बात करें तो तत्पुरुष समास। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा जो समास है तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान का मतलब दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद जो है वो बड़ा होता है। ट्रिक क्या है, समास को अलग करने के बीच में, अर्थात यहां पर याद रखिएगा कारक, कभी मत भूलिएगा कारक, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कारक। का, की, को के लिए पर से निकले, उदाहरण। अब यहां पर मैं आपको कारक, कर्ता ने कर्म को, हम जो है हमेशा याद करते रहते हैं कर्ता ने कर्म को अपादान के लिए, अपादान से अलग होना। तो इस तरह से जो कारक होते हैं, यदि समास ऐसा पद जिसके बीच में का, की, के ये आ जाए तो वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास। उस समास को बोलने में कारक आएगा बीच में, कारक का लोप होता है, याद रखिएगा कारक का लोप जहां पर हो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, भारतवासी, भारतवासी, भारत का वासी, भारत का रहने वाला, अरे का आ तो गया, भारत का रहने वाला, भारतवासी। बैलगाड़ी, अरे किसकी गाड़ी, बैल की गाड़ी, अरे की आ तो रहा है, अभी मैंने ट्रिक में जो है बताया बेटा की। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, भारतवासी, भारत का वासी, अर्थात इस तरह के जहां पे कर्ता का लोप हो वहां पर जो है तत्पुरुष समास होता है। जीवन में आप कभी मत भूलिएगा तत्पुरुष को। तत्पुरुष, पुरुष से आप एक बात याद रख लीजिए कि उसमें जो है कारक का लोप होता है, कभी भी आप नहीं भूलोगे कारक का लोप होता है किसमें, तत्पुरुष समास में। तो इस तरह से हमने जो है भारत का वासी, बैल की गाड़ी का की बीच में आ रहा है, कारक का लोप हो रहा है, अर्थात यहां पर जो है तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से जो है तत्पुरुष समास को भी सीख लिए। अगला है कर्मधारय समास। ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास, पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य। पहला जो है विशेषण होगा, दूसरा क्या होगा, विशेष्य होगा। विशेषण का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करता है वही तो विशेषण होता है। विशेषण अर्थात जो प्रकट करेगी क्या, विशेषता। विशेष्य अर्थात नाउन, संज्ञा। अच्छा आगे बढ़ता हूं। पूर्व पद विशेषण अर्थात पहला विशेषण होगा, दूसरा विशेष। दो वर्ड याद रख लीजिए, कभी भी आपको जो है कर्मधारय समास नहीं बोलेगा, कर्म कभी नहीं बोलेगा। क्या, विशेषण विशेष। विशेषण विशेष, दो पद हैं, पहला विशेषण है, दूसरा विशेष्य है। दूसरा अर्थात नाउन है, और पहला जो होगा वो दूसरे वाले की विशेषता को बताएगा। कैसे, आप वीडियो में देखिए। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष। ट्रिक है, दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। कौन बताता है, पहला वाला दूसरे की विशेषता बताता है, अर्थात विशेषण जो है विशेष की अर्थात दूसरा जो रहेगा उसकी विशेषता बताएगा। उदाहरण देखिएगा अब यहां पर ध्यान से, श्वेत कमल। अरे कमल कैसा है, श्वेत का मतलब सफेद,
पहला विशेषण आ गया क्या? श्वेत। श्वेत कमल कैसा है? सफेद है। पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य। विशेषण विशेष्य। श्वेत कमल, श्वेत विशेषण, कमल विशेष्य। दूसरा है नील गाय। गाय कैसी है? नीली है। पहला जो है विशेषण है नील गाय। नील प्लस गाय समास विग्रह करें तो पहला क्या है? नील अर्थात नीला, क्या? विशेषण। गाय क्या? विशेष्य। अर्थात गाय कैसी है? नीली है। नीला वर्ड गाय को बता रहा है कैसी है, तो जो वर्ड बताता है वो कैसा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, कैसा लगा दोगे तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कैसा लगाकर। अर्थात कमल कैसा है? श्वेत है। गाय कैसी है? नीली है। मिर्च कैसी है? काली है। मिर्च कैसी है? काली है, काली मिर्च। नीलांबर आकाश कैसा है? नीला है। विशेषण विशेष। दूसरे शब्द की विशेषता पहला वर्ड बताता है। दूसरे शब्द की पहला शब्द विशेषता बताता है। तो वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। डाउट नहीं होना, तत्पुरुष में जो है कारक का लोप होता है और कर्मधाराय में जो है विशेषण विशेष्य होता है। इस तरह से हमने जो है कर्मधारय को समझा। चौथा है द्विगु समास। बड़ा ही आसान जो है समास यहां पर आ गया। चौथा द्विगु समास। पूर्व पद संख्यावाची ट्रिक है। समूह का जहां पर बोध हो वहां पर द्विगु समास होता है। उदाहरण के माध्यम से अभी सारे आपके अंदर के डाउट क्लियर करूंगा। हाँ, ट्रिक क्या है? समूह का बोध हो और परिभाषा क्या है? पूर्व पद संख्यावाची हो। अच्छा, उदाहरण लेता हूं, सप्त नदी। अरे हाँ यार, आ तो गया। पहला ही तो ये सात है ना, सात है तो संख्यावाची। अरे नदियों के समूह को बताए, समूह को बताए और पहला संख्या हो, अर्थात इंग्लिश बोले तो डिजिट हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हो, संख्यावाची हो। अरे वहीं पर तो होता है क्या? द्विगु समास। जैसे सप्त नदी, 7 नदियों का समूह। नदियां कितनी है? 7, संख्यावाची है। कभी नहीं भूलेंगे यार, एक साथ वीडियो में लगे रहो। कभी जीवन में आपको समास भूलने वाले नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अभी इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को लाइक करो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करो, ताकि दूसरे लोग भी जिनके अंदर डाउट है समाज के प्रति, उनका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। आगे एग्जाम्पल लेता हूं द्विगु समास का। पंचवटी। अरे वट का मतलब क्या होता है? अरे वट मीन्स तो बरगद होता है हिंदी में। वट बरगद, 5 बरगदों का समूह। अब पंचवटी से आपको याद आया होगा रामायण की एक बात, जहां पर रावण ने सीता को रखा था, उसे ही पंचवटी कहते हैं। 5 बरगदों, 5 जो है वटों अर्थात 5 जहां पेड़ों का समूह। सीता कहां पर थी? पंचवटी में। पंचवटी, सीता कहां थी? पंचवटी में। 5 जो है वहां वट थे और 5 पेड़ थे, उन पेड़ों के नीचे पंचवटी। अर्थात अरे आ तो गया 5 शब्द आ, तो इसे ही तो ढूंढ रहे थे संख्यावाची। अरे चौपाया, 4 पैरों वाला। अरे 4, फिर एक संख्या आ गई, एक डिजिट आ गई, एक काउंटिंग आ गई। काउंटिंग जहां पे होता है वहां पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। कभी नहीं भूलेगा द्विगु। अरे द्विगु के पीछे, द्विगु का मतलब ही 2 होता है। अब हम 2 के पीछे ही लगे रहेंगे हमेशा। अरे 2 ही पद तो पढ़ रहे हैं, 2 पद मिल जाए तो समास होता है। अब 2 पदों को एक साथ लेके चलना है और जहां गिनती की बात करोगे तो हमेशा मेरे मुंह में, आपके मुंह पर आ जाएगा। अरे जब गिनती की बात करोगे तो द्विगु समास। आंख बंद करके वहां पर गोला कर दो, द्विगु समास जहां पर जो है गिनती थी। अच्छा, चौराहा, 4 राहों का समूह। अरे 4 शब्द आ गया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, द्विगु के साथ ही चला जाऊंगा और किसी रास्ते में जाने की जरूरत नहीं है। 4 रास्ते हैं, मुझे 4 शब्द आ गया तो द्विगु में जोड़ दो, मुझे उठाकर द्विगु के साथ जोड़ दो, क्योंकि मैं संख्यावाची हूं। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। अरे 3 देव जब 3 देव एक समूह में हो तो उसे त्रिदेव कहते हैं। अरे किसे कहते हैं? अरे बता देता हूं किसे कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश।
ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव को ही तो त्रिदेव कहते हैं। तो तीन शब्द आ गया त्रि देखो त्रि का मतलब ही ट्रिक होता है। त्रि अरे ट्रिक याद कर लो ना, जहां पर पहला पद संख्यावाची हो वहां पर जो है द्विगु समास होता है। अब ना भूलेगा कभी जीवन में। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, हरा लाल पीला ज्यादातर ही सामने आते हैं पहले, लाल हरा पीला। हमारे तिरंगे में भी तो जो है तीन रंग हैं, इसीलिए तो उसको तिरंगा बोलते हैं। जहां पे पहला पद संख्यावाची हो वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। तभी जीवन में नहीं भूलेगा, माइंड में सज जाएगा, आपके लिख जाएगा द्विगु समास जहां पे संख्यावाची हो। सप्तऋषि, अरे हम आकाश की तरफ जब देखते हैं ना तो 7 तारे जो है एक साथ दिखाई देते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अरे 7 तारे हैं, हम तो इसे सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। इसे सप्तऋषि जानते हैं हम लोग, इनको गिनते हैं ना, तारों को इसे कहते हैं सप्तऋषि है। तो जहां पर सप्त अरे 7 आ गया ना, इसी को जो ढूंढ रहे थे, जहां पे गिनती आ जाए वहां पर क्या होता है द्विगु समास। कोण, त्रिकोण, तीन कोण एक साथ, जब तीन कोणों का समूह हो, तीन कोण बने हो तो उसे त्रिकोण बोलते हैं। ऐसे त्रिकोण देखा है ना, हाँ 3 कोण बनते हैं, एक 60 का एक 60 का, ये तीनों मिला दो तो 180 का बन जाता है। 180 का ट्रायंगल देखा है ना, 180 का बनता है। कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, और इसीलिए तो उसको त्रिकोण कहा गया है। इसीलिए त्रिकोण 3 आ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ते हुए 5वें समास की बात करूंगा, द्वंद्व समास। अरे कहते हैं ना, पुराने समय में जो है भीम और दुर्योधन का महाद्वंद्व चल रहा था। द्वंद्व का मतलब क्या हुआ, लड़ाई। महाभारत में कौरवों और पांडवों का द्वंद्व चल रहा था। द्वंद्व, हमेशा जब द्वंद्व वर्ड याद आ जाए, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, लड़ाई होता है। क्या मतलब होता है, लड़ाई। जहां पे लड़ाई द्वंद्व की बात करे, बराबर के टक्कर की बात करे, वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अब कभी भी आपको जीवन में दोबारा जो है ये भूलने वाला नहीं है, द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब बराबर, द्वंद्व का मतलब बराबर की जहां पर लड़ाई हो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अरे कैसे, एग्जाम्पल दो तो समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, देखिए। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। योजक चिन्ह क्या होता है, बीच में अधिकतर जो इसके वर्ड होते हैं बीच में एक डैश होता है, जिसे हम योजक चिन्ह हिंदी में बोलते हैं। एक डैश होता है लगा हो, विग्रह करने में और शब्द जुड़ जाए। उदाहरण अब देखेंगे, एक दूसरे से बराबर हमला रहेगा। कैसे, रात दिन, रात और दिन, ना रात कम है ना दिन कम है, दोनों बराबर है। ना रात कम है ना दिन, एक साथ बोलेंगे रात और दिन। अरे और आ गया, बीच में क्या आ गया, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह भी आ गया, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास है। अब एक और बड़ी लड़ाई करवाने जा रहा हूं, देख लीजिए आपके सामने। बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है यहां पर। क्या, माता पिता, अधिकतर मम्मी पापा में जो है ना झगड़ा हो जाता है, अधिकतर शाम के समय, जब एक दूसरे की दोनों बात नहीं मानते। कैसे, माता भी बराबर है और पिता भी उससे कम नहीं है। माता जब कोई बात कहती है तो पिता नहीं सुनते, और जब पिता कोई बात कहती है तो माता नहीं सुनती है। तो दोनों आपस में द्वंद्व अर्थात लड़ाई, और दोनों बराबर हैं। हम क्या बोलेंगे, माता और पिता। अरे और शब्द लग गया तो आ गया द्वंद्व समास, बीच में योजक चिन्ह लग गया तो आ गया द्वंद्व समास। आगे और लड़ाई करवा देता हूं राजा और रानी में। देखिए, राजा और रानी, सॉरी पिता के साथ जोड़ दिया, राजा और रानी, राजा रानी, बीच में जो है एक योजक चिन्ह है, और दोनों को मिला के बोलूंगा राजा और रानी। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये नहीं समझ में आ रहा, दूसरा लेता हूं, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण से कम नहीं थी और कृष्ण राधा से, कृष्ण जो है राधा से कम नहीं थी, दोनों एक दूसरे के बराबर थे। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के बराबर। चाचा और चाची, चाचा चाची एक दूसरे से कम नहीं होती आजकल, चाचा चाची देख लेना अपने पड़ोस में, अपने घर परिवार में। तो
दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों पद प्रधान हैं, चाचा भी और चाची भी, राजा और रानी भी, अर्थात योजक चिन्ह लगा हुआ है जहां ट्रिक काम कर रही है, अर्थात यहां पर भी क्या है, द्वंद्व समास। आगे बात करूंगा जो इस वीडियो में लास्ट समास मैंने जोड़ा है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों प्रधान नहीं। अब तीसरे जब हम दोनों आपस में न बन पाए तो हाथ जोड़ देना चाहिए, जब दोनों में ना बने तो हाथ को जोड़ देना चाहिए, ऐसे जोड़ते ना भगवान को हाथ, ऐसे भगवान को हाथ जो है जोड़कर सिर को नीचे करते हैं। तो अब यही बारी आ गई है, आपको भी सिर नीचे करना है हाथ जोड़कर। जहां भी भगवानों के नाम की बात आ जाए वहीं पर तो होता है बहुव्रीहि समास। कैसे? दूसरा क्या है, जब ना समझ में आए, भगवान भी समझ में ना आए, तो जहां पे दोनों पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास। कैसे? ट्रिक है, देवताओं के नाम अधिकतर आते हैं इसमें। कैसे? अभी आएंगे देवताओं के नाम। कहां? ये चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिनके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अब जो है सिर हमारा जो है झुक जाता है भगवान के सामने, श्री कृष्ण के सामने। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिनके सिर पर। किनके सिर पर है चंद्रमा? भगवान शिव। अरे हास रस में नहीं चले जाना, हसन है भुजंग भुजंगा हसे हास क्यों दंगा भरी। हाँ, हाथों में सांप थे और शीश पर गंगा हंस रही थी, उस उनके ऊपर चंद्रमा भी था। ध्यान देना, कभी भगवान शिव का देखना जो है फोटो या उनके किसी रूप को देखना, वहां पर उनके जटा के ऊपर जो है चंद्रमा जो है विराजमान है। अच्छा, आगे ध्यान देंगे, वीणापाणि। अरे वीणापाणि, भगवान जो है, भगवान का नाम आ गया, हाथ जोड़ देंगे। वीणापाणि, जिनके हाथों में वीणा हो, मां सरस्वती, हाथ जोड़ दो। यहां पर भी क्या मिल गया, बहुव्रीहि समास। दोनों पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो। वीणापाणि, वीणापाणि हाथ, दोनों प्रधान नहीं है। वीणापाणि, वीणा जिनके हाथ में है, ना तो वीणा प्रधान है और ना हाथ प्रधान है। वीणापाणि, वीणा जिनके हाथ में है, अर्थात सरस्वती, अर्थात भगवान का नाम भी आ गया है, इसलिए वहां पर क्या है, बहुव्रीहि समास है। तीसरा पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान नहीं है, ना तो पूर्व पद प्रधान है ना तो उत्तर पद प्रधान है, कोई तीसरा पद प्रधान है, इसलिए यहां पर क्या है, बहुव्रीहि समास। जहां पर भी देवी देवताओं के नाम ना हो वहां पर जो है तीसरा पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान ना हो, पूर्व पद प्रधान ना हो और उत्तर पद प्रधान ना हो।